ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 8वें अध्याय का हम लोग 24, 25 टू श्लोकास करते हैं। तो कल हम लोग सुन रहे थे 23वें में कि ब्रह्मा जी जो है कि ब्रह्मा जी जब बहुत तपस्या की, तपस्या के बाद जब भगवान का फिर उन्हें देखा उन्होंने कि भगवान जी कैसे श्वेत सैया पर, शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं अकेले, और जो शेषनाग के मड़ियाँ लगी हैं उनके फन में, तो वो इतनी मतलब फन में जो विभूषित थी मड़ियाँ, वो उनकी किरणें जैसे नहीं मड़ियों से बहुत किरणें निकलती हैं, वो चमकीले होते हैं, तो उनकी इतनी प्रदीप मतलब जो हो रही किरणों से निकल रही है जो वो रोशनी, तो वो पूरे अंधकार को मिटा रही थी। जो जहाँ पर उसमें जहाँ पर जल था, गर्भ जल था। तो अब देखते हैं फिर जब उन्होंने देखा, फिर अब आज के श्लोक में बताएंगे कि वो जो देखा वो कैसे थे, भगवान का रूप वगैरह। तो प्रेच्छाम क्षिपंतम हरितोपुलाद्रे संध्याभ्रनी बेरुरुकम मूर्धना रत्नोदधौराषधि सौमनस्य वनस्त्रजो वेणुभुजांग्रिपांगे। तो कह रहे प्रेच्छाम, प्रेच्छाम मीन्स होता है जो दृश्य देखा, ये है। तो जब ब्रह्मा जी मनुष्यों के 100 वर्षों तक हम लोगों ने परसों के देखा था कि मनुष्यों के 100 वर्षों तक जब ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तब कहीं दर्शन पाए, दर्शन किए भगवान के। तो वो कैसे दिख रहे थे भगवान, तो ये है वो आज बता रहे हैं। तो श्री भगवान कैसे दिख रहे थे, तो कह रहे हैं कि कैसा दृश्य था। प्रेच्छाम क्षिपंतम हरितोपलांद्रे, तो वो जो दृश्य था भगवान को, भगवान के दिव्य शरीर की जो कांति थी, वो मूंगे के पर्वत की शोभा जैसी लग रही थी। मतलब मूंगे हरितोप लाद्रे, हरितोप मीन्स मूंगे, मूंगा नहीं जो लोग अपनी अंगूठी में बना के पहनते हैं, वो तो अब असली नहीं रहता होगा इतना, लेकिन बता रहे हैं हरित यानी कि हरितोप लाद्रे। हरित मीन्स हरा, उपल मूंगे के, अद्रे पर्वत का। तो मूंगे, तो वो जो कैसा दिख रहा था कि जैसे मूंगे के जो पर्वत होते हैं, वो हरे जो पर्वत हैं, तो उनका रूप बता रहे हैं। क्या देखा उन्होंने, भगवान के दिव्य शरीर की कांति कैसी थी, मूंगे के पर्वत की शोभा का उपहास कर रही थी। मतलब जो मूंगे के पर्वत होता है, जिन्हें लोग टूरिस्ट लोग पहाड़ों की तरफ उधर देखने जाते हैं, वो इतने कोई सुबह के टाइम कहीं किसी पहाड़ का दृश्य अच्छा लगता है, कहीं शाम का, तो ऐसा दृश्य जैसे पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर से जब पीछे से सुबह के टाइम सूर्य जब सूर्य उगते हैं, तो पहाड़ के ऊपर वो जो लालिमा रहती है, वो लाली और लाल और पीली छटा गोल्डन कलर की जो रहती है, जब सुबह सूर्य उगता है तब वो एक अलग उसकी मतलब एक अलग सौंदर्य होता है सूर्य उगते समय, लाल और पीला मिला के। तो वो जो होता है, तो वो जब पर्वत के ऊपर ऐसा लगता है कि पर्वत के ऊपर सोने का मुकुट पहना दिया गया हो किसी ने। तो वो जो जिस तरीके से आसमान हो जाता है गोल्डन कलर का, और पर्वत के ऊपर ऊपर ऐसा लगता है चादर सी उड़ा दी गई है। जब देखो तो लोग बहुत दूर दूर ऐसे दृश्यों को देखने के लिए टूरिस्ट जाते हैं। तो वही कह रहे हैं, भगवान के दिव्य शरीर की कांति मूंगे के पर्वत की शोभा का उपहास कर रही थी। तो जिनको लोग देखने जाते हैं, मतलब इतने सुंदर भगवान की शोभा थी दिव्य शरीर की कि वो शोभा उन पर्वतों का भी उपहास उड़ा रही थी, यानी उनकी भी हंसी उड़ा रही थी कि वो पर्वत भी इतने सुंदर नहीं। तो ये है। तो मूंगे का पर्वत संध्याकालीन आकाश द्वारा सुंदर ढंग से वस्त्राभूषित होता है। तो सूर्य जब छिपता है और शाम जब उगता है, तो उसकी लाल और पीली छटा हो जाती है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि चादर यानी कि वस्त्राभूषण, मतलब गोल्डन कलर के वस्त्र से आभूषित ये सब पर्वत कर दिए गए हों। तो वो किंतु श्री, और वो कैसा लग रहा था, जो भगवान अपने शरीर पर, भगवान का श्याम वर्ण मूंगे का जैसा, और फिर उसके ऊपर पीला, भगवान पीतांबर ओढ़ते। देखो हम लोग कहते हैं भगवान श्याम रंग के हैं, भगवान नीले रंग के हैं, लेकिन भगवान का एक अलग दिव्य कलर है।
मतलब एक जो हम लोगों ने तो कल्पना नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, जो शास्त्रों में जिनका विवरण है, तो वो है कि भगवान का जो पीत वस्त्र उसकी शोभा का उपहास कर रहा था। जो वो सूर्य की छटा है, तो पर्वत तो भगवान का जो शरीर है, अंग, श्री विग्रह, तो वो तो पर्वत का उपहास उड़ा रहा है इतना सुंदर। और जो सूर्य की उस पे छटा है, वो भगवान का जो पीतांबर वस्त्र भगवान ओढ़े हैं, वो उस छटा की भी उपहास उड़ा रहा है। मतलब वो कुछ नहीं है छटा भगवान के पीतांबर वस्त्र के सामने। तो इस पर्वत की चोटी पर जो स्वर्ण होता है, किंतु रत्न जड़ित, क्योंकि देखो पर्वत भी कैसा होता है, रत्नों का होता है। क्योंकि हम लोगों ने पिछले श्लोक में सुना था कि वो जब शेषनाग के उस फन पे जो मणि लगे थे, तो उस मणि से पूरा अंधकार दूर हो रहा था, पूरे लोकांतरों का। तो यहाँ पर तो बात हो रही है भगवान की। तो वो कह रहे हैं कि जो पर्वत की चोटी पर जो वो स्वर्ण होता है, स्वर्ण क्या होता है, उसको जो सूर्य की जो वो छटा होती है, किंतु और रत्न जड़ित श्री भगवान का मुकुट इसकी हंसी उड़ा रहा था। तो वो जो भगवान के सिर पे जो मुकुट लगा था, वो तो पर्वत के जो जलप्रपात, और उसमें क्या होते हैं, जैसे हम लोग पर्वतों पे देखने जाते हैं ना, झरने हैं, जड़ी बूटियां हैं और फलों, क्योंकि इसमें लिखा है ना, रत्नो दधो औषधि जड़ी बूटियां, तो और सौमनस्य, यानी कि जो जलप्रपात हैं, जो जड़ी बूटियों के जो वो हैं, क्या कहते हैं, पर्वत हैं, फूलों के दृश्य लोग देखने नहीं आते हैं, शिमला मंसूरी की, हम फूलों की वादियों को देखने जा रहे हैं, ऐसे कुछ अलग मौसम में जाते हैं सब। तो वो जड़ी बूटियां फूलों के दृश्य के साथ मालाओं जैसे लगते हैं। तो आप कभी हम सीनरी में देखो, सीनरी ही इतनी सुंदर बना देते हैं कि उसमें देखो कि जड़ी बूटियों के पहाड़ हैं, झरने बह रहे हैं, फूलों की घाटियां हैं खूब। तो वो जो घाटियां ऊंची नीची होती हैं पर्वत की, फूलों में लगी हुई, तो वो ऐसा लगता है ना कि पर्वत की घाटियां जो मालाओं जैसी लगने लगती हैं। लेकिन भगवान का जो विराट शरीर है, वो भगवान के जो हाथ पांव हैं, और जो भगवान रत्न मोतियाओं से जड़े हुए भगवान आभूषण जो पहने हैं, और जो तुलसी दल तथा फूलमालाओं से अलंकृत होकर जो भगवान क्या पहनते हैं, तुलसी दल भगवान पर चढ़ती है और भगवान फूल की माला पहनते हैं। तो कह रहे कि वो जो भगवान तुलसी दल और फूल मालाओं से अलंकृत होकर उस पर्वत के दृश्य का उपास कर रहे हैं। तो ये जो आप लोग कह रहे हो, जो झरने लोग देखने जाते हैं और जड़ी बूटियां की पर्वतमालाएं और सब फूलों की घाटियां, तो वो सब भी लजा रही हैं भगवान किससे, जो भगवान के दिव्य शरीर पर तुलसी दल और भगवान फूल की माला जो पहने हैं, वो लजा रही, क्योंकि भगवान की फूलों की माला कभी भी नहीं मुरझाती है। ये है पर्वत के दृश्य। तो प्रकृति का जो जैसे नहीं लोग देहरादून, शिमला, मंसूरी उन जगह जाते हैं फूलों की घाटियां देखने, तो वहाँ झरने ऊपर पहाड़ों से गिर रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ों से लोग प्रकृति का सौंदर्य देखने जाते हैं। तो वो सौंदर्य भी लजा रहा है भगवान की सौंदर्यता, भगवान के दिव्य शरीर की सौंदर्यता के सामने। तो ये प्रकृति का जो दृश्यात्मक सौंदर्य है, वो जब वो ही सबको चकित कर देता है, तो भगवान के दिव्य शरीर की विकृत प्रतिबिंब, जो कि भगवान का केवल विकृत मतलब एक बिल्कुल उपहास उड़ाने वाला प्रतिबिंब जो है, जो प्रकृति जिसको कहते हैं, और भगवान को अगर लोग देख लें तो फिर क्या 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 कहना। तो अतः जो व्यक्ति भगवान, और वो ना ब्रह्मा जी ने भगवान को देखा, तो जो व्यक्ति भगवान के सौंदर्य द्वारा आकृष्ट होता है, वह जो भगवान के सौंदर्य से आकृष्ट हो गया, फिर उसे भौतिक प्रकृति का आनंद लेने टूरिस्ट बन के जाना नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे भगवान का ही रूप इतना सुंदर लगने लगता है। तभी तो कहते हैं जो भक्त हो जाते हैं, जो भक्तिमय होते हैं, जो केवल भगवान में ही सब कुछ देखने लगते हैं, तो उन्हें बाह्य जगत देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे कोई वो प्रकृति को देखने नहीं आता, क्योंकि भगवान का सौंदर्य इतना आकर्षित उसे कर लेता है।
तो इतना आकृष्ट कर लेता है। भौतिक प्रकृति के सौंदर्य से आकृष्ट नहीं होता है एक भक्त कभी, यद्यपि वह इस सौंदर्य को कम नहीं समझता है। देखो, भक्त ये भी नहीं समझता है कि ये कम है, क्योंकि ये जो प्रकृति है ये भी भगवान ही के द्वारा बनाई गई है, तो कम नहीं समझता है। तो भगवत गीता जब हम दूसरा अध्याय पढ़ते हैं 49 श्लोका में है कि जो परम द्वारा आकृष्ट है, यानी कि जो भगवान के द्वारा आकृष्ट है, वह अन्य किसी निकृष्ट वस्तु द्वारा आकृष्ट नहीं होता था। तो जो भगवान के प्रति आकर्षित हो गया, उसे इस भौतिक जगत की कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती। यानी कि भगवान के सामने उसे कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति कुछ भी सुंदर नहीं लगता है। ये बता रहे हैं इस 23rd श्लोक में कि भगवान का जो है वो भगवान कैसे लग रहे थे। अब आगे बताएंगे कि वो कितने बड़े थे, कितने लंबे चौड़े थे। ये तो बता दिया इतने सुंदर थे, अब ये भी तो बता देंगे उनकी वो कैसे लग रहे थे, कितने बड़े लग रहे थे। ये है अब 25वें में, आयामतो विस्तरता स्वमाना देहेन लोकत्रय संग्रहेणा विचित्र दिव्याभरणां सुकानां कृतश्रियापाश्रित वेश देहम। आयामतो यानी कि आयत मतलब जो उनकी लंबाई चौड़ाई भगवान की, ये ब्रह्मा जी ने जो देखा वो बता रहे। आयामतः विस्तरतः, विस्तर यानी विस्तार कितना, आयात मीन्स लंबाई से और विस्तरता मीन्स चौड़ाई से। समान देहेन यानी कि लंबाई चौड़ाई में उनकी अपनी माप, समान देहे उनका अपना शरीर का माप जो था, समान देहे अपने ही माप में। देहेन यानी कि शरीर भगवान का, या भगवान का शरीर कैसा होता है, दिव्य शरीर होता है। तो अपने ही माप से भगवान जो दिव्य शरीर होते हैं, लोकत्रय संग्रहेण, लोकत्रय मीन्स तीनों लोक, उच्चतर लोक, निम्नतर लोक और मध्य लोक, ऊर्ध्व अधो मध्य, ये संस्कृत में बोले जाते हैं। ऊर्ध्व लोक और मध्य लोक और अधोलोक, 3 लोक। तो तीनों लोक जो लोकत्रय, तीनों लोक जो है संग्रहेण पूर्ण वक्ता द्वारा विचित्र, विचित्र मीन्स कई नाना प्रकार के जो तीनों लोक हैं, वो दिव्य आभरण अंशु का नाम, और तो आभूषणों की किरणों से कृतश्रिया अपाश्रिता, तो जो वस्त्रों तथा आभूषणों से जो सौंदर्य उत्पन्न होता है। तो देखो, एक बात हम लोग इसका अनुवाद पढ़ने से पहले एक बात समझ लें कि हम लोग जो भौतिक जगत के लोग हैं, तो हम लोग सजने संवरने के लिए ना आभूषण पहनते हैं। जैसे हम स्त्रियां होते हैं तो जैसे या युवतियां होती हैं ना, तो वो लिपस्टिक लगा लेती हैं, बिंदी लगा लेती हैं और कान खाली नहीं छोड़ती, कानों में झुमके और ऐसे सब चीज़ पहन लेती हैं ताकि वो सुंदर लगें, है ना। तो स्त्रियां आभूषणों को पहनती हैं, क्यों पहनती हैं, क्योंकि वो सुंदर लगें, सुंदर कपड़े पहनती हैं, सुंदर गहने वस्त्र पहनती हैं, तो क्यों वो सुंदर लगे। लेकिन जब भगवान से वो आभूषणों की शोभा बढ़ जाती है, भगवान इतने सुंदर है कि आभूषणों की शोभा बढ़ जाती है। तो ये अंतर होता है हम में और भगवान में। तो क्या कि उन भगवान के दिव्य शरीर की लंबाई और चौड़ाई असीम थी। ब्रह्मा जी बता रहे हैं असीम, अनलिमिटेड। भगवान तो वैसे भी कृपा करने में अनलिमिटेड, लंबाई चौड़ाई अनलिमिटेड, भगवान तो हर क्षेत्र में अनलिमिटेड है, उनकी कोई लिमिट ही नहीं है। भगवान की कृपा करने में अनलिमिटेड। तो कह रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई असीम थी भगवान की, और जो तीनों लोग मतलब इतनी असीम थी कि तीनों जो लोगों में वो मतलब तीनों लोगों के बराबर उनकी लंबाई चौड़ाई फैली थी, तीनों लोगों के बराबर लग रहे थे। भगवान इतने बड़े लग रहे थे कि तीनों लोग उनमें समा गए, तीनों लोकों में फैला हुआ था उनका शरीर। अद्वितीय भेष और विविधता, अद्वितीय थी
और विविधता से स्वतः प्रकाशित थे और भली भांति भगवान अलंकृत थे। तो इस श्लोक में बताया जा रहा है कि चौड़ाई लंबाई से तो भगवान तीनों लोकों के समान, भगवान का जो श्री विग्रह था वो तीनों लोकों के समान था, जितने बड़े तीनों लोग होते। और भगवान की शोभा से जो एक विचित्र मन की दिव्य आभूषणों एवं वस्त्रों से उत्पन्न शोभा से सुशोभित करने वाला होने पर भी पीताम्बर तथा जो पीताम्बर भगवान अपने ओढ़े थे और जो आभूषण भगवान ओढ़े थे, जो भगवान ने स्वीकार किए थे उनको, तो ब्रह्मा जी ने उनको देखा कि भगवान ने किस तरीके से जो आभूषण पहने हैं भगवान ने, तो वो भगवान अपनी शोभा से उन आभूषणों की शोभा बढ़ा रहे थे। भूषणम एक है, शायद कहीं हमने पढ़ा है श्लोक, तो भूषणम भूषणम, हम सब सुंदर बनने के लिए इतना प्रयास करते हैं और भगवान देखो, अगर आप एक जैसे हम लोग कल्पना हम लोग कहते हैं भगवान के नयन, भगवान के चरण, मोस्टली हम लोग कमल से उनकी जो है एक व्याख्या करते हैं। हम लोग कहते हैं कि भगवान के चरण कमल, ऐसे ही तो बोलते हैं हम लोग, भगवान के चरण कमल यानी कि कमल जैसे चरण। हम लोग बोलते हैं भगवान के नेत्र कमल की तरह। तो ये उपाधि कमल से क्यों दी जाती है? देखो, एक तो ये कि कमल का पुष्प जो होता है वो बहुत, आप कभी कमल के पुष्प को पकड़ो हाथ में, गाल से लगाओ, या कमल के पुष्प की कभी आपको माला मिल जाए भगवान के मंदिर की उतरी हुई, ओए होए, वो तो खैर बहुत बड़ा पुण्य होता है। तो कमल का फूल एक तो बहुत जल्दी मुरझाता नहीं है, दूसरी बात गर्मी में पहन लो इतनी ठंडक प्रदान करता है कमल का फूल। तो जब हम पीताम्बरा माता के यहाँ जाते हैं तो वहाँ कमल के फूल की माला या कमल का फूल बहुत मिलता है माता के पे चढ़ाने के लिए। तो वहाँ ये चीज़ हमने शास्त्रों में पढ़ी, फिर हमने वहाँ एहसास किया उस कमल के फूल को लेके, तो बहुत ठंडा होता है। और दूसरी बात ये कि वो जो भौतिक जगत के हम लोगों के कमल के पुष्प हैं वो किसी ना किसी दिन तो मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, लेकिन भगवान के जो नेत्र आप कभी भी देखो, उनसे कभी भी मतलब कभी भी दृष्टि हटाने का मन ही नहीं होता है। तो वो भगवान के जो ऐसे नेत्र हैं जो कभी मतलब निराश हताश, भगवान देखा नहीं है कृष्णा को कभी भी भगवान मूर्ति में उदास लगते हैं आपको? हमेशा हंसते मुस्कुराते, और ऐसा नहीं है कि वो मूर्ति है, भगवान तुम ही साक्षात ब्रजनंदन, मूर्ति नहीं, तुम ही साक्षात ब्रजनंदन, भगवान मूर्ति नहीं है, वो साक्षात ब्रजनंदन है भगवान। तो इसलिए इसमें बता रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य शरीर की जो लंबाई चौड़ाई है तो उनके प्रमाप से मापी जा सकती, क्योंकि संपूर्ण विराट जगत में भगवान सर्वव्यापी है, हर जगह सर्वत्र व्याप्त है भगवान। भौतिक प्रकृति की सुंदरता उनकी निजी सुंदरता के कारण है। ये भौतिक प्रकृति सुंदर इतनी क्यों है? क्योंकि वो भगवान के द्वारा बनाई गई है। हम कभी बैठ के जब माला जाप करते हैं तो जब पेड़ों से कभी बाहर बैठ के करते हैं तो पेड़ों से जो ठंडी ठंडी हवा बहती है उसको मतलब केवल प्रकृति देखने के लिए नहीं होती, एहसास करने के लिए होती है। तो आप इसीलिए तो विराट स्वरूप की धारणा की गई भगवान से कि तो उस हवा को जब नाम जप करते समय उस हवा को एहसास करते हैं, महसूस करते हैं, तो कहते हैं भगवान तो आसमान की तरफ देखते हैं, तारे और मतलब चंद्रमा और ये पेड़ पौधे और उनसे बहती हुई वायु, मतलब ये सब देखते हैं केवल, जबकि हम उस प्रकृति में नहीं जाते, अपने घर में बैठ के देखते हैं। इन सबको जब देख के ये एहसास करो कि ये भगवान के द्वारा बनाए हुए हैं पेड़, तभी इतने सुंदर लग रहे हैं, इनकी हवा इतनी सुंदर लग रही है। हमारी एसी कूलर या हम लोग जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से हम लोग हवा या वो चीज़ यूज़ करते हैं, वो चीज़ कभी एहसास नहीं दिला सकती जो प्रकृति की, जो भगवान हमें देते हैं। तो ये प्रकृति इसीलिए सुंदर है क्योंकि वो भगवान के द्वारा बनाई गई है। तो वही कह रहे, फिर भी वे अपनी दिव्य विविधता को सिद्ध करने हेतु सदा भव्य वेश धारण करते हैं और अलंकृत रहते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
तो ये है ना बात हो गई भाई कि आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। देखो जब हम कोई भी प्रकृति, जैसे टूरिस्ट केवल अपनी आंखों को आनंद देने के लिए अगर आप जाते हैं केवल कि हाँ ये इतना सुंदर दृश्य है, झरना बह रहा है और ये सब, लेकिन अगर फिर एक वो भी आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है कि क्योंकि जब नारद जी का हमने विवरण पढ़ा था, नारद का तो उसमें फर्स्ट कैंटो में है, नारद का पूरा एक चैप्टर है। तो नारद की जब माँ मर गई थी, जब वो 5 वर्ष की आयु में, तो 7 वर्ष की आयु में, तो वो उन्होंने साधु संतों से सुन रखा था कि उत्तर की तरफ सब तपस्या करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ जाते हैं। तो नारद जी का बड़ा अच्छा विवरण है। नारद जी वैसे सबसे पहले तो उन्हें गांव शहर और ये सब मिले, और आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ते गए कारखाने, यानी कि एक तो ये कि उन्हें किसी चीज़ ने अट्रैक्ट नहीं किया, नहीं तो कोई और होता कि यार चलो यहीं रुक जाते। उसके बाद और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ हरियाली, प्रकृति, पेड़ पौधे, और आगे बढ़े तो उन्होंने नदियों को बहते हुए देखा, सुंदर सुंदर नदी, और आगे बढ़े तो उन्होंने बिल्कुल वो पुष्पों से लदी हुई घाटियां, पर्वतमालाएं, ये सुंदर सुंदर दृश्य देखे, और आगे बढ़ते गए। मतलब कहने का भी मतलब है कि ये प्रकृति क्यों कहा गया कि साधु संतों को घूमना चाहिए, अकेले भ्रमण करना चाहिए, क्योंकि वो प्रकृति में जाकर वो भगवान की दिव्यता और भगवान का एक उसको एहसास कर सके कि भगवान की बनाई हुई प्रकृति इतनी सुंदर है। एक गाना भजन सा कोई गाते थे, जब तेरी प्रकृति इतनी सुंदर है तो तू कितना सुंदर होगा, ये तो तू कितना सुंदर होगा। तो जब उनकी बनाई प्रकृति इतनी सुंदर है तो वो भगवान कितने सुंदर होंगे। तो ये इन दोनों श्लोकों में भगवान कैसे लगते हैं इसका विवरण बताया गया है। हरे कृष्ण भक्तों।